हेलो गाइस, वेलकम टू जीएससी यूट्यूब चैनल। बच्चों, टुडे आई विल डिस्कस गाज लॉ। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस किया था और उसमें कुछ आपके पास न्यूमेरिकल्स वगैरह किए हैं। बहुत ही आपके पास इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उसी को फर्दर एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, वैसे यही है आपके पास गॉज लॉ। तो क्या रिलेशन है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकालते थे और गॉज लॉ में क्या चीज़ें हैं। देखो, इसमें गॉज लॉ में एक हमारे पास क्या करते हैं बेटा, इनक्लोज चार्ज आते हैं। क्या होते हैं? इनक्लोज चार्ज लेते हैं। अभी तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स करते थे हम लोग किसके लिए करते थे? अगर 3D बॉडी यानी क्या बोलते हैं, क्लोज लूप के लिए करते थे बेटा ना। तो क्या आता था हमारे पास? टोटल फ्लक्स क्या आता था? जीरो, क्योंकि जितना इंटर करता था उतना ही बाहर आपके पास क्या करता था? फ्लक्स इंटर करता था, निगेटिव होता था, आउटिंग पॉजिटिव था, दोनों की समेशन निकालते थे, जीरो आता था। पर इस केस में क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज लेंगे जो पूरी तरह क्या होगा बेटा, इनक्लोज होगा। यानी क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज होगा, उसके कारण कितना फ्लक्स जनरेट होगा वो आपको दिखाएंगे, किससे? गॉज लॉ कहता है। तो चलो गॉज लॉ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, कोई क्लोज बॉडी हो तो क्या लिखते हैं बेटा? ईडीएस क्यू एप्सिलॉन नॉट। इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो यहां से स्टार्ट होता है आपका गॉज लॉ। गॉज लॉ क्या कहता है कि व्हाट इज द गॉज लॉ? द गॉज लॉ स्टेटमेंट इज सेड दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस। किससे बेटा? क्लोज सरफेस, ध्यान रखना, क्लोज सरफेस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू क्या बेटा? क्लोज सरफेस इन वैक्यूम। किसमें बेटा? इन वैक्यूम इज 1 epsilon times the charge enclosed inside the surface। चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस। तो गाइस ये स्टेटमेंट कहता है बेटा कि अगर कोई भी है चार्ज कैसा होता है? क्लोज सरफेस हो। क्या है? कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है किससे बेटा? क्लोज सरफेस से। तो बेटा क्या होगा, जो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस आपका क्लोज सरफेस का 1 epsilon नॉट टाइम चार्ज इनटू क्या हो जाएगा? इनसाइड द सरफेस। चलो मान लिया मैंने, क्या था, एक सिंपल था, एक क्लोज बॉडी है। क्या बेटा? ये क्लोज सरफेस है, 3D है। कैसा है? एक 3D बॉडी मैंने ले लिया क्लोज सरफेस, जैसे स्फीयर लेते हैं तो ऐसे चीजें क्या आपके पास क्लोज सरफेस है। यही बेटा इसके अंदर क्या है? एक चार्ज रखी है। क्या रखी है? एक अंदर चार्ज रखी है। तो गॉज लॉ स्टेटमेंट ये कहता है बेटा कि जो फाई है वो आपके पास क्या हो जाएगा? ई डॉट डी एस। यही फ्लक्स जो होगा किसके होगा? जो इनक्लोज चार्ज है बेटा। कौन सा चार्ज है? वो अंदर वाला चार्ज है ये। ठीक है, जो क्लोज वॉल्यूम है बेटा ये, इसके अंदर वाला चार्ज अपान क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। या इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं? 1 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इनक्लोज। तो देखो वही है, क्या कहा गया कि टोटल फ्लक्स होगा। याद रखना क्लोज सरफेस है। क्या ये? क्लोज सरफेस है। तो गॉज लॉ क्या किस में अप्लाई करते हैं? क्लोज सरफेस होना चाहिए। और ये देखो, पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इट इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू क्यू क्या है? इनक्लोज चार्ज। जो इस चार्ज इस बॉडी के अंदर चार्ज है उसका क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। या तो आप ऐसे लिख लो क्यू इनक्लोज, भाई एप्सिलॉन बात वही है, या 1 एप्सिलॉन टाइम इनटू क्यू। तो ये हो जाएगा आपके पास गॉज लॉ किसके लिए? क्लोज सरफेस का। समझ आ चीजें? क्या होगा गॉज लॉ क्लोज सरफेस का? ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था। कैसे? कल एक एग्जाम्पल था, प्रूफ दिखाया था गॉज लॉ का कैसे होता है। जैसे मैंने बोलूँ एक स्फीयर लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एक स्फीयर लेता हूँ बेटा। जैसे ये मैंने स्फीयर ले लिया था, कल मैंने इसको डिस्कस किया था अच्छे से। जैसे ये आपके पास क्या है? सेंटर पे मैंने ले लिया क्यू चार्ज है। तो ओबियस क्या है बेटा? ये स्फीयर है। क्या है? स्फीयर। यहाँ लिख लो स्फीयर है। ये स्फीयर है तो इसके लिए इनक्लोज चार्ज होंगे, इसके लिए इनक्लोज चार्ज हो गया तो गॉज लॉ अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे मैं बेटा यहाँ पे एक एलिमेंट्री एरिया लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एक एलिमेंट्री एरिया लेता हूँ यहाँ पर, जिसे ठीक है ये डी ए लेता हूँ। इसका बेटा एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया का परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या निकल रही है? हमेशा कहीं भी ले लो आप, क्या कहीं भी ले लो। तो यहाँ भी मैंने ले लिया तो डी ए बेटा क्या हो जाएगा? इसके क्या हो जाएगा? ये डी ए ये डी ए सॉरी ये डी ए है और ये क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बेटा? इसे इसके परपेंडिकुलर यानी इसके अलोंग एरिया वेक्टर के अलोंग ही है। तो मैं कहीं भी एलिमेंट्री स्टेट लेता हूँ तो देखो आपके पास क्या था? ये भी एरिया वेक्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले? इसके परपेंडिकुलर निकल रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो मैं देखा था यहाँ पर इसका क्या देखा था हम लोगों ने? यहाँ पर देखा था बेटा क्या होता है आपके पास? यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर कोई सरफेस बेटा है, यहाँ पर कोई सरफेस है और ये एरिया क्या है? इसका ए कैप है और एंगल क्या है आपके पास? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल थीटा पे लग रही है। थीटा किसके किसके बीच में होता है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा। ये मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। जैसे इसको बोलूँ बेटा इसका कंपोनेंट क्या होता था? ई कॉस थीटा। एक हो जाएगा ई साइन थीटा। ये देखो ई कॉस थीटा, ये ई साइन थीटा। तो ई कॉस थीटा बेटा क्या है? मैंने बताया था एरिया के परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। या एरिया वेक्टर के अलोंग क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि इसके लिए फ्लक्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ई डॉट डी ए
ठीक है, कॉस थीटा। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। अब देखो ऐसे लिख लो आपका, आपके ई कॉस थीटा इंटू डी ए, तो अब क्या हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है। डी ए क्या सरफेस एरिया है, क्या सरफेस है, तो मैंने इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पे, तो इसको मैं ई डॉट क्या लिख सकता हूँ डी एस लिख सकता हूँ। तो ऐसे इसके बाद क्या हो गया आपके पास फाई हो गया, किसके लिए, ये इनक्लोज सरफेस के लिए। कैसा, ये इनक्लोज सरफेस के लिए। तो यही हो गया आपके पास क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये निकालना होता है। तो इसके केस में कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से देख लो। इसके केस में स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप स्फीयर कितना होता है, स्फीयर कितना होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इसका रेडियस क्या है आर मान लो। तो ये हो जाएगा, ये क्या सरफेस एरिया इसका पता है, यस 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया शुड बी रिटन एज 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखो आपके पास आर स्क्वायर कटा 4 पाई कटा, और यहाँ से बेटा क्या जाएगा आपके पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यही क्या है, गॉस लॉ है। क्या है, गॉस लॉ। यही कहता है कि कोई भी बॉडी क्या है, इनक्लोज है, कोई भी चार्ज इनक्लोज है किसी 3D बॉडी के अंदर, तो उससे बेटा जो आपका फ्लक्स होगा वो होगा आपके पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझा चीजें। तो ये रट ले लीजिए। तो रटना क्या बेटा आपको हमेशा, जो क्लोज बॉडी के होगा फाई क्या हो जाएगा, इससे इनक्लोज आप बेटा क्या बोलते हैं, ये क्लोज सरफेस के लिए, या किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएंगे आपके लिए किसका, गॉस लॉ। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके पास पूरी सिस्टम जो भी आपके गॉस लॉ का। अब समझ में आया चीजें। तो चार्ज कैसा होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास देखो क्यू अपान, ये इनक्लोज चार्ज लेना, इनक्लोज है, ठीक है। 3D बॉडी के अंदर होगा, बाहर होगा तो नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें आपको रखनी है, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा। देखो क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा बताओ, इनक्लोज चार्जेज मैंने पढ़ा हूँ, कब से बोल रहा हूँ बेटा चिल्ला कि क्या होगा आपके पास इनक्लोज चार्जेज होंगे। तो जिससे मैं बोलूँ बताओ इसका गॉस लॉ है, इसका बताओ क्या होगा, क्योंकि क्या स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मैं बोलूँ बेटा क्या है, ये Q1 है और यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे माइनस का Q4 है, और बाहर क्या है कि यहाँ चार्ज है Q3 है और एक बाहर चार्ज है बेटा Q4 है। अब बताओ इसके लिए टोटल फ्लक्स कितना होगा, ये निकालना है। कितना निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि टोटल फ्लक्स निकालने के लिए बेटा गॉस लॉ से क्या निकालते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जितने भी क्लोज चार्जेज होंगे ई डॉट डी एस, यानी क्या होता है क्यू इनक्लोज अपॉन क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। तो जितने बेटा क्या होंगे, ये चीजें हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जितने अंदर चार्ज बेटा क्या है Q1 Q2 Q4 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन, टोटल का समेशन क्या लिख सकता हूँ, देखो Q1 अपन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, निगेटिव साइन Q4 है तो Q4 अपन एप्सिलॉन नॉट। बाकी के बेटा बाहर जो चार्जेज होंगे उसके लिए क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो बाहर देखो कितने चार्जेज हैं, जीरो हो जाएंगे, और कितने हैं बाहर, इधर बाहर जीरो हो जाएंगे। जो जितने भी आउटसाइड होंगे सरफेस के ना चीजें चार्जेज, उसके लिए गॉस लॉ यानी उसमें फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। कल डिस्कस किया था, कल इसमें डिस्कस किया था कि अगर कोई बॉडी बेटा दिया है, यहाँ से आपके पास चार्जेज आते हैं बेटा, क्या आते हैं, चार्ज आते हैं और कुछ चार्ज बाहर निकलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो हम देखते हैं कोई एरिया लेते हैं, तो यहाँ पे डी ए हो जाएगा और यहाँ पे एरिया लेंगे तो डी ए बेटा इधर हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बेटा, डी ए आपके पास किधर है, इधर हो गया। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डी ए भी इधर हो गया। इसमें कितना बढ़ेगा, 0 डिग्री बनेगा। थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, 180 लेंगे। तो अब देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos 180 क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस, और cos 0 वैल्यू +1। तो cos 80 -1 +1 दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। इसलिए बाहर पे जितने भी आपके पास क्या होंगे, चार्जेज होंगे, बाहर पे कहीं भी चार्जर रख दूंगा, ठीक है, सब पे क्या हो जाएंगे आपके पास, क्या फ्लक्स ड्यू टू इसमें क्या आपका ओपन सरफेस यानी कि बाहर की बात करेंगे हमेशा जीरो आएंगे। क्या आएंगे, जीरो आएंगे। आपको सिर्फ चार्ज अगर अंदर दिया, जैसे ये दिखाया आपने, तो मैंने क्या किया, Q1 अपन एप्सिलॉन सभी को क्या स्केलर क्वांटिटी है तो समेशन कर दूंगा कि सभी चार्जेस के कारण कितने किलो हैं, साइन के साथ रखेंगे। अगर माइनस साइन दिया तो माइनस रखेंगे, प्लस दिया तो प्लस रखेंगे, ठीक है। बाकी देखो बाहर के लिए जो आपके पास क्या था, ये वाला चार्जेस Q3 और Q4 के लिए गॉस लॉ क्या हो जाएगा, तो इनक्लोज अंदर होना चाहिए। हमेशा याद रखना, बार बार कह रहा हूँ, आपके पास जो चार्जेस कैसे होना चाहिए, आपके पास इनक्लोज होना चाहिए, पूरा तरह से अंदर ढका हुआ होना चाहिए। तो वहां से हम निकाल लेंगे आपके पास, समझाया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है किससे, फ्लक्स से रिलेटेड, ठीक है, गॉस फ्लक्स से रिलेटेड। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज भी करेंगे हम लोग आगे जाकर।
तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक पॉइंट आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर याद करने पड़ेंगे बेटा आपके 2 बार वीडियो अगर आप देखते हो या अपना प्रैक्टिस करते हो, चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। चलो आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन कराइए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा गॉज लॉ से कि फ्लक्स थ्रू आउट द गॉजियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। बेटा क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ शेप है। कैसा भी शेप हो सबके लिए क्या होगा, अगर बॉडी पूरी इनक्लोज चार्जेज है तो आपके पास सीधे फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझा चीजें? जैसे मैं बोलूँ बेटा स्फीयर लेता हूँ, क्या लेता हूँ? एक स्फीयर लेता हूँ, यहां मैं लिख देता हूँ स्फीयर हो गया, पहली बॉडी क्या हो गया? स्फीयर। अब इसके अंदर बेटा Q चार्ज है, समझ आया? अब मैं लेता हूं क्या बच्चों, मैं अब लेता हूं क्यूब, इसके भी अंदर क्या एक चार्ज है, इसके अंदर भी चार्ज है Q। एक और बॉडी लेता हूं, इर्रेगुलर शेप का लेता हूं, कि इर्रेगुलर शेप है, क्लोज बॉडी, लेकिन कैसा है? क्लोज है। तो ये भी क्या हो गया? क्यूब हो गया। और ये भी कैसा? क्लोज सरफेस है, कैसा? क्लोज, सॉलिड है, पूरा ढका हुआ है। अब यहां पे मैंने अंदर एक चार्ज रखा है, ठीक है। अब बताओ एक और बॉडी ले लें, एक और बॉडी लेता हूं, जैसे मैं बोलूं बेटा सिलेंडर ले लिया मैंने, क्या ले लिया? एक सिलेंड्रिकल बॉडी ले लिया। अब इसके अंदर भी क्या एक चार्ज रखा है। तो अब बताओ अलग अलग शेप है आपके पास, 1 2 3 और 4 फिगर दे रखा है। इसके लिए गॉज जो भी होगा फ्लक्स कितना होगा, तो बेटा क्या है आपके पास? ये दिया है कि फ्लक्स थ्रू आउट द गॉर्जियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। तो ये क्या है? शेप पे डिपेंड नहीं करता, बस ये दिखता है कि आपके पास इनक्लोज के अंदर, यानी कि आपके पास जो बॉडी है, यानी कि 3D बॉडी है, उसके अंदर चार्ज कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है वो, ठीक है। तो सभी के अंदर क्या है? क्यू चार्ज है। तो फाई 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से फाई 2 हो जाएगा, और फाई 2 बराबर किसके हो जाएगा? फाई 3 हो जाएगा, और फाई की 4 क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो कहने मतलब कोई भी इरेगुलर शेप हो, कैसी हो, लेकिन 3D बॉडी है, चार्ज कैसे हो उसके अंदर हो, चार्ज कैसी हो उसके अंदर हो, तो सब क्या होगा आपके पास? टोटल आपके पास फ्लक्स जितना होगा इस गॉस सरफेस करंट क्या हो जाएगा आपके पास? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और सब में सेम होगा, और सेम होने के कारण बेटा क्या इसमें लिखा है? इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। तो हमारे शेप पे डिपेंड नहीं करता है, तो अलग अलग शेप के भी अलग अलग क्या हो जाएंगे? अलग अलग शेप के सेम आपके पास फ्लक्स हो जाएंगे। समझ आई चीजें? तो कहने का मतलब है कोई भी शेप हो इनक्लोज होना चाहिए, उसके लिए क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? फ्लक्स। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंडेंस ओनली ऑन चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। मतलब ये कह रहा है कि आपके पास कोई गॉसियन सरफेस है, यानी कोई आपके पास इनक्लोज सरफेस है, तो हमेशा किस पे डिपेंड करता है? उसमें इनक्लोज चार्जेस के लिए, आउटर चार्ज के लिए नहीं, इनक्लोज चार्जेस के लिए। तो बच्चों अब मजा आएगा इनक्लोज चार्जेस का। कैसे? अभी बताया था, आपको निकालना है। जैसे अब बोलो बेटा यहाँ से, इसमें क्या था? Q1 था, एक था Q3 दिया, और Q2 ये दिया है, और Q5 ये है, और Q4 ये रखा है माइनस का। ये सब चार्जेज हैं आपके पास। अब निकालने हैं, अब ये होता है टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो हमें पता है गॉसियन सरफेस ये बोलता है कि जितने भी चार्ज इनक्लोज होंगे इस आपके पास बॉडी के अंदर, उसी वही होगा, उसी का फ्लक्स होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 5 बेटा क्या होता है? Q इनक्लोज। देखो इनक्लोज लगा दिया मैंने एप्सिलॉन नॉट। तो अब बताओ इनक्लोज के कारण कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर Q1 अपॉन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट माइनस Q साइन के साथ क्या हो जाएगा आपका? एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ पे आ जाएगा Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आउटर कार्ड क्या हो जाएगा? 2 के कारण बाहर 0, और Q5 के वाला क्या हो जाएगा आपके पास? बाहर 0। तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? यही हो जाएंगे। तो यहीं से क्या निकाल लेंगे हम लोग? अच्छा अब बताओ एक क्वेश्चन करते हैं। अब बताओ आपके सामने बोल दो बेटा क्या है? ये हेमिस्फीयर है, क्या है? एक हेमिस्फीयर है। अब हेमिस्फीयर दिया है, चलो इसके अंदर चार्ज Q है, चार्ज Q है, और एक बेटा क्या आपके पास हेमिस्फीयर दे रखा है, सेम हेमिस्फीयर है, इसके कारण चार्ज बाहर है आपके पास Q। तो अब बताओ फ्लक्स कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो देखो इसमें क्या है? बाहर चार्ज है, तो बेटा बाहर नहीं है, गाजला किसे है? इनक्लोज चार्जेस पर अप्लाई करता है, जिसमें क्या इनक्लोज जितना होगा आपका होगा। तो इसके लिए फाई कितना हो जाएगा? 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि चार्ज क्या है? बाहर है। इसमें देखो चार्ज अंदर है, क्या है? यस इसके अंदर है, चार्ज इसके अंदर है, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाया? तो गॉज जो भी लगाते हैं बेटा हमेशा इनक्लोज सरफेस के अंदर चार्जेस का ही होता है आपके पास फ्लक्स। याद रखना, बाहर जो चार्ज होंगे उसके लिए 0।
ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से पता हो गई। आगे आ जाओ, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो यही है, आपके पास कैसा पोजीशन है वो डिपेंड नहीं करता है, क्लोज सरफेस होना चाहिए। जैसे बताओ, आपके पास मैं बोलूँ एक स्फेयर ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक स्फेयर ले लिया, यहाँ पे लिख लो स्फेयर है, ठीक है, सर्कल नहीं है, स्फेयर है। अब स्फेयर ले लिया, अब इसके बाद मैंने चार्ज को यहाँ पे प्लेस कर दिया Q1, क्या हो जाएगा यहाँ पर Q2। चलो पहले Q1 ले लो, ठीक है। अब एक चार्ज को मैंने क्या किया, दूसरा स्फेयर ले लिया, को सेंटर में रख दिया, और तीसरा का स्फेयर ले लिया बेटा हम लोग, ठीक है, चार्ज को इधर रख दिया, कहीं डिस्प्लेस करके यहाँ पर रख दिया। तो क्या बोला है कि चार्ज कहीं भी रखे इनक्लोज सरफेस में, तब भी हमारा फ्लक्स क्या है, सेम होना चाहिए। तो पोजीशन पर नहीं डिपेंड करता कि चार्ज कहाँ पर है, कहाँ डिपेंड करता है, बस इनक्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चार्ज इनक्लोज होना चाहिए। तो सबके लिए क्या हो जाएगा, 5 मैं बोलूँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मैं कहूँगा 5 बराबर 5 2 बराबर 5 3 बराबर क्या हो जाएगा Q/ε0। समझ चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास चार्जेज जो होंगे सेम क्या होना चाहिए सबके लिए। ऐसा पोजीशन नहीं कि चार्जेज यहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है। तो अगर मैं सिमेट्री जैसे मैं बोलूँ स्फीयर क्या लेता, क्यूब वगैरह लेता, तब अलग अलग मैं शेप के लिए बोलता तब चेंज हो सकता था, लेकिन अभी क्या है पूरी बॉडी के लिए बोल रहा हूँ, तो सेम क्या हो जाएगी आपके पास, चीजें सेम होंगी। आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा बेटा हर चार्जर से जनरेट होगा, ठीक है, चाहे वो बाहर हो चाहे अंदर हो। तो कहने का मतलब है आपके पास Q1 है, Q2 है और Q3 है, Q4 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा आपके पास इस पे, वो इसके कार्ड भी लगेगा, इसके कार्ड भी लगेगा, इसके लगेगा, इसके लगेगा। समझा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों कार्ड लगेगा, किसी भी आपके ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। तो आगे आ जाओ, इन क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन निगेटिव वेल आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। तो समझो, देखो ये आपके पास क्या था, मान लो स्फीयर ले लिया, यहाँ का बेटा यहाँ से फ्लक्स आ रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आ गई आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, मान लिया। तो क्या इसके लॉन्ग मैं कोई सरफेस ले लूँ बेटा यहाँ पर, तो अब बताओ dA कितना आ जाएगा, यहाँ पर A कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, या किसके हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू एरिया। यहीं पे ले लिया बेटा हम लोगों ने, तो यहीं पे देखो क्या ले लिया, dA ले लिया। अब एरिया वेक्टर इधर किसका हो जाएगा, ऐसे। तो E किधर लग रहा है आपके पास, इधर, एरिया वेक्टर इधर कितना हो गया, तो कितना थीटा बताओ कितना होता है, E cos थीटा होता है ना बेटा, फाई इक्वल टू E cos थीटा E इंटू डी ए कॉस थीटा, E इंटू डी ए कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, इसके बीच में कितना जाएगा 180 डिग्री। तो अब हम कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ई टाइम्स क्या हो जाएगा, एरिया मान लो ए है तो ये हो जाएगा, और ये इनवर्ड, ये हो गया इनवर्ड, अपकमिंग आ रहा है, जो इनवर्ड आ गया अंदर आ रहा है। आउटवर्ड में देख ले तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, थीटा वैल्यू क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर 0, क्योंकि दोनों क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए कॉस 0, तो बराबर क्या हो जाएगा प्लस का ई ए। तो आपको चीजें मिली फाई। तो यही कहा है कि क्लोज सरफेस हो, कैसा है क्लोज सरफेस, और क्या हो, इट इज टेकन निगेटिव, निगेटिव वेल आउट गोइंग फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। तो जो आपके पास निगेटिव कौन रहा है, इनकमिंग वाले रहे। देखो इनकमिंग बेटा कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही नहीं है फ्लक्स, माइनस ई ए, और आउटगोइंग कैसी आ रही है, प्लस का ई ए। तो यही आपका कहानी है कि इनकमिंग बेटा क्या होता है आपके पास, आउटगोइंग क्या है। तो ये आपके पास फ्लक्स है, इनकमिंग हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, और क्या हो जाएगा आउटगोइंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आगे बेटा, इन क्लोज सरफेस है फेसेस टोटल फ्लक्स, आपके पास कोई भी n फेसेस हो, क्या है n फेसेस हो लेकिन इनक्लोज हो, तो the total flux is given due to inside of charges, so flux generated by each faces phi1 is q in upon epsilon naught upon n है। मतलब n से डिवाइड कर देंगे एक फेसेस को निकालने के लिए। नहीं समझ में आया, जैसे बताओ आपके पास मैं बोलूं बेटा, ये क्या आपके पास क्यूब है, क्या है क्यूब है, समझ आया। एक क्यूब लेता हूं, क्यूब के अंदर एक चार्जेज है, कितना है, क्यूब के अंदर एक क्या है, एक चार्ज है, क्यूब के अंदर बेटा क्या एक चार्ज है, सही है, क्यूब के अंदर एक चार्ज है। इसे कितने फेसेस हो जाएंगे, इसके कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 नीचे 6,
सही है। अब सेंटर पे रखा है, कहां पर रखा है, एकदम सेंटर पर, यहां पे लिख लो सेंटर पे, सेंटर पे चार्ज है तो सभी फेसेस का एलॉन्ग सिमेट्रिकल है कि नहीं है। कोई चीज क्यूब के अंदर सिमेट्री सेंटर पर रखा है तो सभी फेसेस के एलॉन्ग सेम डिस्टेंस पे सेम डिस्टेंस पे सेम डिस्टेंस पे सभी क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो सभी के एलॉन्ग क्या होगा बेटा, सिमेट्रिकल होगा, सभी के एलॉन्ग सिमेट्रिकल है ना। तो ये बताओ अगर पूरी तरह बेटा बॉडी क्या है, क्लोज है, क्लोज हो गया नहीं है। अब गॉस लॉ क्या करता है बेटा, कोई चार्ज अंदर रखी है क्लोज सरफेस पे तो फ्लक्स कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो क्लोज सरफेस पे है, क्या है, क्लोज सरफेस पे के अंदर कोई चार्ज रखी है तो ये गॉस लॉ कहता है कि आपके पास टोटल फ्लक्स होगा, जो फ्लक्स होगा फाई कितना होगा, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेटा किसके कारण, 6 फेस के कारण है ना, 6 फेस आपस में ढकी पड़ी हैं ऊपर से नीचे, तो इसके कारण है। तो ये 6 फेसेस कारण ना, ये 6 फेसेस ड्यू टू किसके बेटा, ये 6 फेसेस के लिए। क्या एक फेसेस के अलग निकाल सकता हूं, क्या इसके फेसेस के निकाल सकता हूं, यस। एक फेसेस 6 फेसेस का बेटा कितना है आपके पास, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फेसेस के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, तो 1 फेस के लिए क्या हो जाएगा, 1 फेस के लिए हो जाएगा बेटा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको 1/6 कर दें, यहां से 6 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, समझाया। तो 1 अपान क्या हो जाएगा 6, या इसको लिख लो क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, समझना चाहिए। तो वही कहा है अगर आपके पास n फेसेस हो उसके अंदर क्लोज चार्जर रखी है तो टोटल फ्लक्स ड्यू टू इनसाइड ऑफ चार्ज सो फ्लक्स जनरेटेड बाय ईच फेस, मतलब एक फेस पे कितना होगा, अगर n फेस पे दिया बेटा इतना है तो एक फेस पे 1/n कर देंगे। तो वही किया हूं, 6 फेस के अंदर बेटा कितना दिया आपके पास क्लोज सरफेस में, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट दिया है, तो एक फेस पे निकालना हो तो क्या निकाल लेंगे, क्यू अपन 6 बाई एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड कर दिया 6 से मैंने। तो वही क्या है आपके पास, कोई अगर सिमेट्रिकल अपोजिशन पे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आपके पास इनक्लोज सरफेस दे रखा है तो हम क्या करेंगे बेटा, वहां से एक एक का आपका निकालना होगा, एक फेस का निकाल लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग 2 फेस का, 2 फेस का निकालना, 2 फेस का ऐड पूछेगा 2 फेस का ऐड निकाल लेंगे, पर एक फेस का कार्ड होगा तो एक फेस सेम इसके कार्ड भी होगा, सेम इसके कार्ड होगा, इसीलिए टोटल 6 बार कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ये इतना ही आ जाएगा, समझना चाहिए। तो ये रही आपके पास कुछ नॉलेज है, यहाँ से कॉन्सेप्ट याद रखना आप चीज़ों को लेकर कि अगर आपके पास इतना तो पता नहीं चाहिए बेटा कोई चार्ज क्या इनक्लोज है किसी बॉडी के अंदर तो कैसा होना चाहिए इलेक्ट्रिक आपके पास गॉस लॉ, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अगर वो सिमेट्रिकल फेसेस है बेटा, क्या सिमेट्रिकल फेसेस हैं तो पहले देखो कितना फेस से वो कवर है, वो तो वो देख लो। तो अगर इतने फेस से कवर होने के बाद आपके पास टोटल इनक्लोज सरफेस बना दे रहा है, तो टोटल इनक्लोज सरफेस बना रहा है तो उसके बाद कितना दे रहा है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से निकाल नहीं सकते हो, चलो एक फेस से निकाल लेंगे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से चीजों को लेकर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इफ क्लोज बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज, इफ प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, टोटल फ्लक्स लिंक विथ वाइल बी 0। तो देखो यही कहानी मैंने कल बताया था कि अगर आपके पास 3D बॉडी दिया हूं, क्लोज सरफेस है, कैसा है क्लोज सरफेस, 3D है, 3D क्लोज सरफेस, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया हुआ है, इसे रख दिया हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया हूं, तो इसमें क्या चार्ज नहीं है, क्या है इसमें कोई चार्ज नहीं है, यानी 3D सरफेस तो है लेकिन चार्ज इसमें नहीं है, तो फ्लक्स हमेशा क्या देगा, 0 देगा। गॉस लॉ कहता था बेटा फ्लक्स के अंदर क्या, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए, पर इसमें क्या होना चाहिए, इट इज नॉट ए गिवन चार्ज इनसाइड द, क्या हो जाएगा आपके पास 3D बॉडी या 3D बॉडी सरफेसेस। So we can take as a phi the flux as a 0 when the charges is not given at 3D body, we take phi is equal to 0. If charges is given, ठीक है, enclose the surface, so we take a Gauss, you apply a Gauss theorem which is equal to q upon epsilon naught। इस केस में क्या है आपके पास नहीं दिया है तो कैसी भी बॉडी रख दो, 3D बॉडी कैसी भी बॉडी रख दो आप, ठीक है, कैसी भी बॉडी रख दो, सिलेंडर भी रख दो आपके पास किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, जिसके अंदर चार्ज नहीं है, क्या नहीं, जिसके अंदर चार्ज नहीं है, तो आपके पास फाई क्या हो जाएगा, आप 0 हो जाएगा, यहां से फाई क्या हो जाएगा आपके पास, जो फ्लक्स होंगे बेटा क्या हो जाएगा 0, तो फ्लक्स शुड बी 0, ठीक है, व्हेन क्या लिखा है, नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा गॉस 0 हो जाएगा। लिखा आगे फिर, द सिमेट्रिक क्लोज बॉडी हैज बीन आइडेंटिकल फेस with point charge and its center the flux linked with each faces will be, वही है, समझना चाहिए। तो क्लोज सरफेस सिमेट्रिकल की बात करेंगे तो
हमें पहले क्लोज सरफेस के अंदर कितना निकालना है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो उसके कारण एक बॉडी के लिए निकालना है, सिमेट्रिकल है तो एक के लिए निकाल सकते हैं, उसके डिवाइड कर देंगे, वो हो जाएगा आपके पास आंसर। समझ चीजें। तो ये रही आपके पास, इसको मैं आता हूं तब तक एक दो क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है। अभी क्यूब से किया था मैंने, अब बताओ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको बताना है कि इसके लिए फ्लक्स कितना होगा, ये निकालना है। अब बताओ बेटा यहां से, ठीक है। चलो अब बताओ इसके कारण, ये देख रहे हैं फ्लक्स, ये वाला सरफेस सभी इक्वल पार्ट में है, तो बताओ इस फेस के कारण, इस सब फेस देख रहे हैं, इस फेस कारण कितना फ्लक्स जनरेट होगा, ये निकालना है। चार्ज बेटा सेंटर पर रखा गया है, क्या क्यू, चार्ज सेंटर पर रखा गया है, तो इस जो सैडेड एरिया है, ठीक है, कहां पर, सैडेड वाला पोर्शन से फाई कितना होगा, ये निकालना है। समझा चीजें, क्या निकालना है, ये निकालना है। अब बताओ कैसे निकालोगे, क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, पहले बेटा क्या है, इनक्लोज सरफेस है, नहीं ये देखना, गाज सरफेस लगेगा, लगेगा बिल्कुल। चार्ज कैसा है, इनक्लोज है, उसके अंदर रखा गया सेंटर पर, तो टोटल इनक्लोज सरफेस के लिए आपका कितना हो जाएगा, क्यू अपन एप्सिलॉन। लिंक कितने फेसेस में टोटल, देखो पहले हम एक फेस का निकाल लेंगे। देखो पहले क्या बेटा, इनक्लोज के लिए देखो क्या है, इनक्लोज है कि नहीं, इनक्लोज है, इसमें कितने इनक्लोज है, 6 फेसेस के अंदर है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, क्यूब अपन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कोई बॉडी इनक्लोज हो उसके लिए क्या होती है, गॉस, ठीक है, फ्लक्स क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस के कारण इसके निकालूं, जो इस पे आपके पास रेड कलर दिख रहा है फेस, ये तो 6 फेस कारण है, अगर एक फेस के कारण निकाल लेता हूं तो फाई क्या हो जाएगा, 1 फेस के कारण बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, क्यू अपन 6 एप्सिलॉन नॉट। समझा, 6 फेस का कारण था, एक फेस का कारण आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा आपके पास। अब तो इसमें आ गया बेटा टोटल फेस पे आ गया, ये वाले फेस पे आ गया। अब आया इस वाले फेस पे आ गया आपके पास, इस वाले फेस से कितना आ गया, क्यू अपन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये तो आ गया। पर हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है ये वाला पोर्शन, ये वाला। क्या ये सभी इक्वल डिवाइड में है, कितने पोर्शन में है, 1 2 3 4 इक्वल डिवाइड में नहीं है। देखो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये सरफेस जो है आपके पास, ये वाला सरफेस तो आपको बस इस पे निकालना है ना, सिर्फ क्या निकालना है, इस पे, बाकी सब पे निकालना नहीं है। पर हमें टोटल के बारे में कितना दिया है, क्यू अपन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल कितने हो गए इसमें, अगर इस सिमेट्रिकल एरिया देखो, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो 4, मैं 4 फेसेस पे देख रहा हूँ, इसके 4 फेस, ठीक है, तो 4 फेस पे देख रहा हूँ, तो 4 फेस पे टोटल कितना आ रहा है, 4 फेस मतलब टोटल हो गया, कितना आ जाएगा, क्यू अपन 6 बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब पूरे फेस पर कितना मिल रहा है, तो पूरे फेस को 4 भागों में डिवाइड कर दिया हूं, तो आपको सिर्फ इतने में निकालना है। तो क्या कर देंगे, तो साइडेड वाला जो 5 साइडेड आ जाएगा, इसका साइडेड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1/4, क्योंकि 4 इक्वल भाग में डिवाइड है, तो एक के लिए क्या हो जाएगा, 1/4, तो टोटल का पता ही है आपको कितना हो जाएगा, क्यू अपन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, क्यू अपन 24 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा, देखो कितना अच्छा था। अगर आपको एक एक चीजें पता हो तो सभी निकाल सकते हैं। हमें क्या पता था बेटा, यहां से सेंटर का पता था, क्यू आई एप्सिलॉन, लेकिन इनक्लोज है, लेकिन इक्वल फेसेस से आपके पास इनक्लोज है, सिमेट्रिकल फेसेस है, तो एक फेसेस पे निकाल सकते हो। जब इसमें 6 फेसेस से गिरा हुआ है तो कितना हो जाएगा, क्यू अपन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो वो एक फेस पे आ गया, पूरे फेस पे आ गया, ये हरा वाला कर देखो। लेकिन आपसे फेस पे नहीं पूछा है, इस पे पूछा है सैडेड वाले रीजन पे। क्या सैडेड वाले रीजन को मैंने 4 इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया हूं, 1 2 3 4, तो टोटल में पता था क्या 1/4 में निकाल नहीं सकते हैं, तो 1/4 से मैंने क्या कर दिया, यहां पर डिवाइड कर दिया, 24 एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है बेटा, चलो अब कुछ सिमेट्रिकल पोर्शन पे कर लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कर लेते हैं, एक सिमेट्रिकल पोर्शन से क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जैसे बताया गया, अब आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप जवाब देंगे। बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, एकदम कराते जा रहे हैं, जिससे कॉन्सेप्ट आपका बेटा क्या हो, पूरा एकदम हिल जाए, ऐसा ना रहे कॉन्सेप्ट कोई फंसा रहे। आपके पास एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है, एक क्यूब से बेटा क्या है, आपके पास चार्जेज अभी सेंटर पे था तो आपको निकालना था। अब चार्जेज कहां पे रख दिया हूं मैंने, अब चार्जेज रख दिया हूं इस फेस पे, क्यू, ठीक है। तो ये क्या आपके पास फेस है, क्या है, फेस।
इस क्यूब के फेसेस पे चार्जेस रख दिया हूं, आपको निकालना है। अब निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बेटा? क्या चार्ज इनक्लोज है क्या? नहीं है। चार्ज इनक्लोज है क्या? नहीं है, लेकिन किस पे? फेस पे है। तो क्या इसे इनक्लोज कर सकते हैं क्या हम? क्योंकि फेस के देखो सेंटर पे है ना, ये फेस के सेंटर पे है, तो क्या इनक्लोज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर दूसरा क्यूब लगा दूं यहां पर तो क्या चार्ज आपके पास इनक्लोज नहीं हो जाएगा? चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। क्यों? कहां पे लगा दूं? एक नया क्यूब लगा देता हूं। तो अब आपकी बेटा क्या करूंगा, एक नया क्यूब लगाते हैं यहां पर। क्या लगाते हैं? एक नया क्यूब लगा दिया मैंने। तो अब आप देखो, एक नया क्यूब लगाया मैंने। अब आपके पास क्या हो गया? चार्ज इनक्लोज हो गया कि नहीं हो गया? चार्ज इनक्लोज हो गया ना। अगर आपके पास चार्ज इनक्लोज नहीं है तो उसे सिमेट्रिकल ऐसा लगाओ कि आपके पास चार्ज कैसे जाए? अंदर चला जाए, क्लोज सरफेस में चला जाए। अब बताओ, क्लोज सरफेस हो गया तो गॉस लॉ कहता था क्लोज सरफेस के लिए, ये क्लोज सरफेस के लिए ये कितना हो जाएगा चार्ज? ये होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? क्यू अपान, अब क्लोज बन गया नहीं बन गया? तो टोटल इस क्लोज के कारण, इस क्लोज सरफेस के कारण कितना हो जाएगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ बोलता है। कौन बोलता है? हम नहीं बोलते, गॉस लॉ बोलता है कि अगर चार्ज क्लोज है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्योंकि शेप पे डिपेंड नहीं करता, शेप पे डिपेंड नहीं करता, मैंने बता रखा हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। चाहे क्यूब लो चाहे सिलेंडर लो, उसके अंदर चार्ज होना चाहिए। तो चार्ज अंदर आ गया इसके, तो कितना हो जाएगा? इतना। तो अब एक सरफेस के लिए निकाल नहीं सकते हैं, तो ये किसके सरफेस हो गया? दो सरफेस के लिए हो गया। तो एक सरफेस के लिए कितना हो जाएगा? किसने? ये क्लोज किसने हो गया बेटा? दो क्यूब सरफेस के, दो सरफेस के लिए ना। ये दो सरफेस लगाने के बाद ये आया क्लोज सरफेस। दो सरफेस लगाया हूं मैं, तो आपके पास क्यू आई एप्सिलॉन ना, तो एक सरफेस निकालना है जो आपके पास पूछा है। क्या? एज पे पूछा है इसके, अरे एज पे नहीं, क्या बोलते हैं, फेस पे पूछा है। तो आपके पास फेस पे आ जाएगा, इसके पास कितना हो जाएगा? क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हाफ से डिवाइड कर दूंगा, आधा कर दूंगा इसका। नहीं समझ में आया चीजें? क्यों नहीं समझ में आया? देखो बेटा, कुछ नहीं था आपके पास। अगर आपके पास चार्ज ऐसा नहीं दिया, इसको क्लोज बना लो। क्लोज बनाने के बाद अगर क्लोज सरफेस गॉस थ्योरम का क्लोज बन गया तो उसके लिए क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। पर ये तो देखो क्लोज कैसे बनाया, 4 से बनाया कि 3 से बनाया? तो मैंने 2 क्यूब लगा के बनाया हूं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि इस जो क्वेश्चन पूछा था आपसे बेटा, ये इस फेसिस पे बताना है। किस पे? इस फेसिस पे बताना है, ये फेस पे बताना है चार्ज कितना है, क्यू दे रखा है। तो एक के कारण ना, ये जो एक क्यूब के कारण जो बचा है, ये आपसे पूछा है। तो हम तो ऐसे निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए क्लोज बनाया, टोटल निकाला। इसको किया, दो सिमेट्रिकल पार्ट था, दो आपके पास क्यूब लगाया था, एक के बारे में निकालना है, इसका निकालना है। तो क्या करूंगा? इसको डिवाइड कर दूंगा हाफ से। तो क्या हो जाएगा? आधे के नहीं, इसका 2 था, अब आधा कर दूंगा, एक वाला आ जाएगा। तो हाफ से काम कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया, ऐसे निकाल लेंगे। चलो एक दो और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कैसे हो जाए? पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। जैसे देखो बेटा, आपके पास क्या है? एक हेमीस्फीयर है। क्या है? एक हेमीस्फीयर है। अब आपके पास चार्जेस क्या? आपके पास इस सेंटर पर, नीचे वाले सेंटर पे, बेस पे जो फेस को सेंटर, उसके अंदर क्या क्यू है? तो बताओ इसके लिए क्या होगा? फाई पूछा है। तो बेटा अब बताओ, क्या चार्ज क्लोज है क्या पूरी बॉडी के अंदर? नहीं, ये फेस पे रखा गया, बाकी ये इनक्लोज है, बाकी ये इनक्लोज है। तो इसको इनक्लोज करने के लिए क्या करेंगे? एक हम अपोजिट क्या करेंगे? यहां से एक अपोजिट यहीं पर एक ऐसे कर देंगे। तो अब देखो क्या हो जाएगा? अब चार्ज क्या हो जाएगा बेटा इसे इनक्लोज में? ठीक है। इफ सेम ऑर्डर ऑफ द फिगर वी एडेड अपोजिट साइड, सो इट बिकम अ क्लोज सरफेस। क्या हो जाएगा? इट बिकम अ क्लोज सरफेस। देन वी कैन अप्लाई एज ए गॉस थ्योरम, सो फाई कैन से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर दिस फिगर, because charge is fully enclosed by the surface, so we can write a phi equal to q upon epsilon naught। बेटा लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? हमसे क्वेश्चन पूछा था आपसे, इस सरफेस पे बताओ, इस सरफेस पे बताओ। तो ये टोटल क्या? दो जोड़ के बना है, तो क्या हाफ पे निकालने इसके? तो कितना हो जाएगा? फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा? आधा से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू वन एप्सिलॉन, या इसे बोल देंगे क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझा चीजें? तो देखो कैसे था, पहले क्लोज बनाओ, क्लोज बनाने के बाद उसका क्या करेंगे हम लोग? गॉस थ्योरम से आपके पास क्या आ जाएगा? 5 अपॉन क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये चीजें आ गई हैं, तो लेकिन हमसे पूछा था ये वाला फिगर यहाँ का, तो हमें क्या करना है? इसका सिमेट्रिकल है, 2 पार्ट से बना हुआ है, इसलिए आधा से डिवाइड कर दूं। अगर 3 पार्ट से तो 3 डिवाइड बाई 3 करते हैं। अगर 4 पार्ट से बनाता, जैसे चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं प्यारा सा क्यूब का। क्या लेते हैं? क्यूब का लेते हैं। अब आपको बताना है, क्या बताना है? इस फिगर में चार्जर बेटा कहाँ रखी? कॉर्नर पर रखा गया। किस पे? कॉर्नर पे।
चार्जेस बेटा कहाँ रख दिए हैं, यहाँ पे कॉर्नर पर रख दिया हूँ। अब बताओ कैसे होगा, क्या इनक्लोज बना सकते हैं, इसको इनक्लोज बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले इनक्लोज बनाने के लिए, अब इनक्लोज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक इधर क्यूब रखना पड़ेगा, किधर रखना पड़ेगा, एक इधर क्यूब रखना पड़ेगा, एक बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, एक इधर क्यूब रखूं, एक क्या करूंगा इसके पीछे रखता हूं, इसके पीछे भी रखूं, कॉर्नर है ना, ऐसे क्यूब रखा हूं, मान के चलो क्यूब है ये, एक इधर रखूंगा, तो भी क्या क्लोज सरफेस हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। जैसे ये मान लो आपके पास क्या है, ये एक बुक है, ठीक है, यहां पर रखी है चार्जेस। अब बेटा इसको मैं इधर रखूंगा, एक इधर रखूंगा, एक इधर, चार सरफेस से जुड़ गया। अब इसको ऊपर भी रख दूं, चार रखूंगा, चार इधर रखूंगा बेटा, एक इधर रखूंगा इसके ऊपर, एक इधर, इसके ऊपर, तब ये क्या हो जाएगा, फुल्ली इंक्लोज हो जाएगा। तो मतलब हमें 8 क्यूब लगेगा बेटा, कितने लगेगा, 4 बेटा। कैसे हो गए, 4 तो हॉरिजॉन्टल रख दिया, अब इसके ऊपर 4 और रखूंगा तो क्या हो जाएगा 4, इसमें 4 क्या करूंगा, तो टोटल कितने क्यूब लग जाएंगे क्लोज करने में, टोटल 8 क्यूब रिक्वायरमेंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 क्यूब रिक्वायरमेंट। तो हमें क्या बनाना है, फुल्ली क्लोज सरफेस बनाना है। कोई बॉडी है यहां पे रखी है, इसको मैंने 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, तो ये सरफेस पे हो गया। अब इसके ऊपर 4 क्यूब ऐसे रखेंगे तो हमारी बॉडी क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे फुल्ली इनक्लोज हो जाएगी, यानी उसके अंदर चला जाएगा। तो बताओ 8 क्यूब के कार्ड बेटा जो आपके पास क्लोज सरफेस बन रहा है, क्लोज सरफेस किसके बना है, 8 क्यूब के कार्ड बना है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे क्या पूछा था, ओनली कॉर्नर पे पूछा था, ओनली कॉर्नर पे पूछा है बेटा ना। तो 1 क्यूब कार्ड के बाद बताओ कितना हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, सर 1 क्यूब के लिए आपके पास कॉर्नर बताना है, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ चीजें, क्या हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो आप क्या 1 2 3 4 था बेटा, 4 ऊपर रखा गया, तो टोटल कितने होंगे, 8 क्यूब रखेंगे तो हमारे पास ये चार्ज क्या हो जाएगा, क्लोज में चला जाएगा, क्लोज के अंदर हो जाएगा। तो क्लोज 8 क्यूब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए 1 क्यूब का कार्ड पूछा है, कॉर्नर पे आपके पास चार्ज रखी है, तो हम क्या निकलेंगे, 1 क्यूब का बेटा 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एक प्यारा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है। एक क्यूब है, क्या सर क्यूबिक करा रहे हैं आप, हैं? देखो कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, देखो क्यूब है, चार्ज बेटा रख रहा हूं एज पे रखा हूं, किस पे, एज पे, लेकिन मिड पे रखा हूं, किस पे, मिड पे रखा हूं ये। अब बता दो, तो कोई बात नहीं, इसको क्लोज बनाने के लिए बेटा 1 क्यूब इधर लगा दूं, 1 क्यूब क्या करेंगे यहां से लगा दिया, क्या किया मैंने, 1 क्यूब लगा दिया यहां से, 1 क्यूब इधर लगा दिया। ऐसे बेटा 1 क्यूब कहां लगाऊंगा, देखो चार्ज यहां पर है बीच में, 1 क्यूब ऊपर लगा देता हूं, इसके क्या लगा देता हूं, 1 क्यूब ऊपर लगा दूंगा, ऐसे 1 क्यूब बेटा क्या लगा दूं, ऊपर लगा दूं, 1 क्यूब ऊपर हो गया, 1 क्यूब बेटा इधर लगा देता हूं, 1 क्यूब क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो टोटल कितने क्यूब रिक्वायरमेंट हो गया इसे कवर करने में, 4, क्योंकि ये इसके बीच में ना यहां पर। तो ऐसे बेटा 1 क्यूब इधर हो गया, 1 क्यूब इधर हो गया, इसके ऊपर एक रख दो, इसके तो टोटल कितने लगेंगे आगे कवर करने में, टोटल 4 क्यूब रिक्वायरमेंट फॉर क्लोज चार्ज सरफेस, ठीक है। तो आपके पास पता है बेटा, अब क्लोज हो गया तो गॉस थ्योरम लग जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 बेटा क्या हो जाएगा, 4 क्यूज के लिए कितना हो जाएगा आपके पास, क्यू अपान, क्योंकि क्या हो गया ये क्लोज सरफेस हो गया, तो इसलिए 1 के लिए पूछा है, तो क्या निकाल लेंगे, 1 क्यूब के लिए बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, यह निकाल लेंगे। तो सिंपल क्या हो जाएगा आपके पास, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीजें हमें पता हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आ जाओ आगे आ जाओ। तो ये सब रही आपके पास कुछ, देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन बेटा क्या गॉस लॉ का एप्लीकेशन है वो निकालना है। देखो मेन है आपके पास
कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आया? तो मेन चीज आपके पास कैसे, गॉस थ्योरम ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसे निकाल सकते हैं, वो निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाला अभी, किसके लिए, अगर आपके पास गॉस थ्योरम का पता हो, ठीक है, तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जैसे स्फीयर केस में निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसे निकाल सकते हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड चीज़ें अगर पता हो तो निकाल लेंगे। जैसे मैं कहूँ बेटा आपके पास स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है, स्फीयर के लिए मैं बोलूँ बेटा क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, तो क्या कर देंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्यू अपान, यहाँ से देखो एप्सिलॉन एरिया क्या हो जाएगा इसका, स्फीयर है ये, स्फीयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिख सकते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा ड्यू टू स्फीयर, किसके लिए, ड्यू टू स्फीयर, ये हो जाएगा आपके पास, स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया ना, आपके पास गॉस सरफेस का थ्योरम पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे आ जाएगी चीज़ें। तो हाउ टू कैलकुलेट बेटा, ये आपके पास एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आप एनी चार्जेस गिवन हो तो क्या करेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, इट इज इमेजिनरी सरफेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच द क्लोज फ्रॉम ऑल साइड, बेटा सही बात है, क्लोज सरफेस लेते थे, सरफेस इज सिमेट्रिकल अबाउट चार्जेज, सही बात है, चार्जेज के अबाउट सिमेट्रिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सरफेस इज सिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्रिकल का मतलब ऐसा है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया आपके पास कांस्टेंट। तो ऐसे कर लो, ये चीज़ें आपके पास रिक्वायरमेंट है कि तभी हमारे पास गॉस लॉ क्या पूरा गॉसियन सरफेस पे ये चीज़ें में लग जाएंगी। अब आपसे पूछा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्जेज, तो लाइन चार्जेस कैसे निकालते हैं। तो देखो लाइन चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आसान है एकदम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या है, लाइन चार्जेस का मतलब समझते हैं, ये एक लाइन है, एक रॉड दे रखा है, क्या दिया है, रॉड दे रखा है, रॉड पे बेटा क्या है, सभी चार्ज क्या है, लॉन्ग रॉड है आपके पास, इस पे क्या है, चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है, क्या है, यानी कि चार्ज डेंसिटी इसका दे रखा है, क्या दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लिख लो लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम लोगों को पढ़ा था, क्या होता है बेटा, जानते ही हो आप लोग, लेमडा होता है, क्या होता है लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एल, दिस इज द चार्ज डेंसिटी। तो क्यू क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या निकाल सकेंगे, लेमडा इंटू एल, यही हो जाएगा चार्ज, क्या हो जाएगा चार्ज। अब आपके पास एक गॉसियन सरफेस बनाना है, क्या लिखना, गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस है, बनाते हैं, तो सिमेट्रिकल होना चाहिए इसके। तो सिमेट्रिकल क्या होगा बेटा, इसके सिमेट्रिकल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो सिमेट्रिकल की बात करेंगे तो इसके सिमेट्रिकल की बात, ये देखो ये आपके पास क्या बनेगा, एक इस तरीके से स्फीयर बनेगा, थोड़ा अच्छा नहीं बना, क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से एक स्फीयर बन जाएगा, तो स्फीयर नहीं बनेगा, इसके बाद क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सिलेंडर। तो ये आपके पास एक लेंथ एल ले लिया, मान लिया, हो सकता है रॉड क्या है इनफाइनाइट लेंथ तक हो, लेकिन मैं क्या एक गॉसियन सरफेस इमेजिनरी कंसीडर किया, इस पर फोकस है, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, चार्ज आपके पास वेरी कर रही है इसके अंदर, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर चार्ज क्या है, यू 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 यहाँ तक वेरी कर रही है, तो इसके अंदर क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है। तो इसके कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ऐसे की तरह जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे हम लोग, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपके पास गिवन भी है, तो आपके पास क्या निकालना है, आपके पास निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि कितना होगा, निकालना है इस गॉस सरफेस के कारण। तो ये देखो बच्चों सिंपल बात है, आगे हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। देखो आपके पास 3 सरफेस मिलेंगे, एक फेस ये हो जाएगा, एक कर्व फेस हो जाएगा, कौन सा ये कर्व फेस हो जाएगा, और एक फेस ये हो जाएगा 3। तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा आपके पास, टोटल फ्लक्स बोलूँगा किसके किसके बार उठा, ये φ1 के कारण प्लस φ2 के कारण प्लस φ3 के कारण, इतना फ्लक्स होगा, क्या होगा, इतना फ्लक्स होगा। तो इसके फ्लक्स कारण बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, इसके फ्लक्स के कारण बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से एरिया वेक्टर ले लो इसको, ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये हो गया, एंगल कितना बना रहा है 90, तो यहाँ पे मैं बोलूँ ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 रख देता हूँ डायरेक्ट, प्लस φ2 कर्व सरफेस के लिए, कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस है दूसरा वाला, तो कर्व सरफेस के लिए क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए आपके पास ले लो यहाँ से, ये कर्व है ना, इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, मतलब 0 डिग्री बना रहा थीटा, तो ये हो जाएगा इसका ई ए क्या हो जाएगा cos 0 प्लस तीसरे के लिए बेटा क्या हो जाएगा ई ए cos 90, ठीक है। अब एरिया निकाल लो, देखो 90 वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 और ये दूसरा वाला भी 0, तीसरा वाला 0, तो बचेगा आपके पास ई ए किसके लिए, ये कर्व के लिए हो गया, कर्व सरफेस के लिए हो गया, ठीक है।
तो टोटल क्या हो जाएगा आपके पास, पता है गॉस थ्योरम बेटा किसके लिए है, ये अप्लाई किसके लिए, ये गॉस थ्योरम अगर क्लोज सरफेस है तो हम बोलेंगे Q अपान यहाँ से Q टोटल क्या आ जाएगा, आप साइन नॉट ये हो जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं सकते हैं, एरिया आपको पता है, एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखो 2 पाई r इंटू एल, एरिया क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर को तोड़ोगे 2 पाई r इंटू लेंथ l, ये हो जाएगा एरिया, 2 पाई r इंटू एल आपके पास एरिया हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास बेटा, यहाँ से देखो Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए की जगह मैं लिख दूँ 2 पाई r l इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q को अगर लैम्डा के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख लो, तो इसको मैं लैम्डा के रिस्पेक्ट में रखूँ तो Q की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की आ जाएगी टोटल आपके पास, ये लैम्डा एल है बेटा, एल नीचे भी है ना, लैम्डा इंटू एल, और ये क्या हो जाएगा लैम्डा एल इंटू रखोगे तो एल नीचे भी कट जाएगा, तो Q अपन लैम्डा अपन क्या हो जाएगा 2 पाई r एप्सिलॉन, तो ये आ जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्जेज, ये हो जाएगी आंसर। तो देखो कैसे निकाल लिया, टोटल फ्लक्स निकालना है सभी सर्फेसेस का, उसके बाद टोटल फ्लक्स आपको गॉस थ्योरम बोलता है Q अपन एप्सिलॉन नॉट, तो आपके एरिया जो है आपका एरिया निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके आ जाएगा, समझ आया चीजें। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब सीट के लिए निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सरफेस के लिए, किसके लिए बेटा, प्लेन सरफेस के लिए। तो प्लेन सरफेस के लिए निकालेंगे, तो प्लेन सरफेस जैसे मैं बोलूँ ये क्या आपके पास एक सरफेस है, बहुत ही लंबा प्लेट है, क्या है प्लेट है, लेकिन कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, याद रखना कैसा है, नॉन कंडक्टिंग, मतलब इसमें कोई कंडक्टर नहीं है। तो इसके पास मैं बोलूँ इस पर आपके पास चार्जेज नहीं है इस पर, तो इसके कारण, लेकिन इस पर चार्जेज जो हो रहा है ना किसकी फॉर्म में है, सरफेस डेंसिटी के फॉर्म में है, किसमें, सरफेस डेंसिटी के फॉर्म में, बहुत सा पतला एकदम ऐसे इसके अंदर है, ये क्या है इसके अंदर, अभी आगे देखेंगे इसको अच्छे से, तो बहुत सा पतला है आपके पास थिन शीट। तो ये क्या हो गया सिग्मा, सिग्मा क्या होता है बेटा Q बाई ए, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ये हो जाएगा आपके पास। अब बताओ जब ये नॉन कंडक्टर है, क्या है, नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टिंग है, तो इसके बाद अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पे कोई पॉइंट लेता हूँ, क्या एक पॉइंट लेता हूँ, तो एक आपके पास सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा, कैसा बनेगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा, ऐसे सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा इस तरीके की बाहर की तरफ। तो ऐसे ही अपोजिट क्या हो जाएगा, एक अंदर की तरफ हो जाएगा, एक बेटा क्या हो जाएगा अंदर की तरफ हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब बाहर की तरफ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इधर की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और दूसरी तरफ बेटा क्या होगा उसके अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि नॉन कंडक्टर है, कंडक्टर होता तो एक तरफ होता, तो क्या हो जाएगा नॉन कंडक्टर हो गया आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। तो अब क्या मैं इस पे निकाल लूं, इस पे निकाल लूं, सभी का ऐड कर लूं, तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो इस सरफेस के लिए आ जाओ, ठीक है। तो मैं सिंपल सीधा लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा। देखो आप क्या करेंगे यहां पर, अब क्या करूं मैं, अब मैं इस कर्व सरफेस पे एरिया ले लूं, कर्व सरफेस एरिया, तो इस कर्व सरफेस पे एरिया ले लूं, तो आपके पास नॉर्मल मिलेगा, आपके पास एरिया वेक्टर, क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा, एरिया वेक्टर, और लाइन बेटा कैसे गई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फाई जो कर्व सरफेस बेटा क्या बना रहा है आपके पास, कर्व सरफेस पे 0, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री बन जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा फाई कर्व सरफेस पे 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लूँ इस वाले सरफेस पर, तो इस पे क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर, ये वाला सरफेस, ये, तो इसके कारण बेटा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग हो जाएगा एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के अंदर क्या बन जाएगा 0 डिग्री। तो आपके पास इधर कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा ई ए आपके पास पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वाले फेज पे बेटा इधर है, एरिया वेक्टर भी किधर है आपके पास, इधर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किधर है आपके पास, इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा ई इंटू ए, क्योंकि 0 ना रहा है। लेकिन आपके पास बताओ, आपके पास ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास माइनस ई ए, ठीक है। तो टोटल इसमें कितना फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा पहले सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए, तो टोटल क्या हो जाएगा फाई, टोटल मैं लिखूंगा
तो ये हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2। तो पहले के लिए बेटा क्या था आपके पास, ई ए था, प्लस दूसरे के लिए भी सेम वही है, ई है, इसके लिए हो जाएगा 2EA। इसके लिए टोटल हमें पता है, अगर कोई क्लोज सरफेस हो तो उसके क्या लिख सकते हैं ये। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, यहां से डिवाइड कर दूं EA अपान क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही क्या था आपके पास, फ्लक्स था, यही क्या था, फ्लक्स था, ठीक है। EA क्या था, फ्लक्स। तो ये आपके पास फ्लक्स आ गई आपके पास Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना इसे, कितना हो जाएगा, Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी क्या हो जाएगा, दिस विल बी क्या हो जाएगा इसके लिए। अब Q की जगह क्या रख दूं बेटा, यहां पर सिग्मा है, Q की जगह क्या रख दूं, सिग्मा इंटू ए यहां से। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या आ जाएगा, यहां पर जो फाई जो आ जाएगा आपके पास, फाई क्या आ जाएगा आपके पास यहां पर, ये इसको EA। अब मैंने क्या रख दिया यहां पर, सिग्मा के टर्म में लिख सकते हो, यहां पर सिग्मा टर्म में लिख देना आप, चीजें आ जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। यहां से अगर मैं बोलूं कि यहाँ इसकी जगह सिग्मा इंटू ए रख दूं, तो ए से बेटा क्या हो जाएगा, ये से ए कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और चार्ज की बात करेंगे तो Q अपान 2 एप्सिलॉन फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। तो यहां से देखो कैसे चीजें आपके पास किया गया। सेकंड बेटा क्या है, नॉन कंडक्टर। अगर आपके पास नॉन कंडक्टर है, नहीं कंडक्टिंग है, क्या दूसरा सेकंड है कंडक्टिंग। कंडक्टिंग में व्हेन चार्ज इज गिवन कंडक्टिंग सीट इट डिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ ओवर द इंटायर आउटर सरफेस ऑफ द सीट। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या था, अगर आपके पास कंडक्टर मटेरियल है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है बेटा, सरफेस पे चला जाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। तो जैसे ये प्लेट था, क्या था, एक प्लेट था इस तरह से, ठीक है। तो अब चार्ज कहाँ चला जाएगा बेटा, सरफेस पे चला जाएगा। कब, जब कंडक्टर होगा तब, जब कंडक्टर होगा तो प्लस प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये किसके लिए हो गया बेटा, कंडक्टर के लिए, ध्यान है, कंडक्टर के लिए। फॉर द थिन शीट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ इट्स सरफेसेस। अगर इस पे कितना हो जाएगा, बोथ फेसेस पे चला जाएगा, कुछ चार्जेस इधर चला जाएगा सरफेस पे, कुछ चार्जेस इस पे। याद रखना किस लिए, किसमें, कंडक्टर के लिए। कंडक्टिव मटेरियल है तो हमेशा अगर जैसे फील्ड लगाएंगे तो हमारे इंटायर जो चार्ज हो गया आउटर सरफेस पे चले जाएंगे। द कंडक्टर सीट इज इक्विवेलेंट टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नॉन कंडक्टिंग सीट। तो ये जो होगा सीट, कंडक्टर सीट है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नॉन कंडक्टर सीट की तरह वर्क करेगा। जैसे पहले की तरह ये होगा, दूसरा सीट ये होगा, ठीक है। पहला सीट ये हो जाएगा, दूसरा सीट ये हो जाएगा। तो इसका मतलब कंडक्टर सीट था लेकिन चार्जेस सेपरेट हो गया, चार्जेस सेपरेट हो गया। तो ये कैसे काम करेगा, अभी हमने पिछले डिस्कस किया हूं, नॉन कंडक्टर सीट। तो सेम वैसे हो जाएगा, 2 नॉन कंडक्टर। सो एक्ट लाइक, इसमें लिख लूंगा, एक्ट लाइक ए 2 नॉन कंडक्टर सीट, ठीक है। तो जैसा था आपके पास वैसे ही है। तो क्या अब हम निकाल सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालना हो तो हम निकाल नहीं सकते बेटा। अब बताओ, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बताओ। यहां पॉइंट पे निकालना है आपको। तो इस प्लेट के कारण बेटा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी तो पढ़ा था, जस्ट अभी पढ़ा था, देखो यहीं पे लिखा है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से कैसे लिखा था, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच में रखा था, तो Q बराबर क्या रख दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा यहां से आ गई हमारे पास इसके फॉर्म में। तो क्या ये वाला भी प्लेट लगाएगा इस पे, यहाँ पे मैंने कोई टेस्ट चार्ज रखा हूँ, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं ना, तो अब पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पर रखा हूँ कोई भी, तो यहाँ प्लस प्लस बेटा रिपेल कर देगा, और यहाँ वाला भी रिपेल करेगा। इस पर भी क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा E2। यहाँ पे देखो E2 लगाएगा, सेम कितना लगाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट लगा देगा, क्योंकि कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग प्लेट का क्या होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इधर हो जाएगा। अब बताओ, इधर सिमिलरली ये भी होगा, एक इधर लगाया, इधर ले जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे इसमें था आपका, दोनों लग रहा था E1 प्लस E2, एक ये प्लेट लगाएगा और एक ये प्लेट लगाएगा इधर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा।
अब बीच में देख लेते हैं इसमें, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर लगाएगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा, तो अगर मिडिल में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना हो जाएगा, जीरो। नेट जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, इस बीच में जो आपके पास नॉन कंडक्टिंग प्लेट के बीच में क्या हो जाएगा, जीरो। समझा चीजें। तो अब हम क्या कॉन्सेप्ट मिले बेटा, अगर दो नॉन कंडक्टिंग सेम चार्जेज रखे हैं तो आपके पास कॉर्नर पे अलग अलग एजेस पे मिलेंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, पर इन बिटवीन क्या होगा, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ये मिलेगा। अगर साइन आप चार्ज डिफरेंट कर देंगे तो वो चीज़ें हमें अलग मिलेंगी। तो बाकी हम चार्ज इसको डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। इसके बाद क्या करेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपके गॉस थ्योरम पे, इसके बाद से एंड करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, कुछ क्वेश्चन आपके पास जेईई और नीट का क्वेश्चन करा देंगे गॉस थ्योरम पे। तो थैंक यू। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जितना भी होगा आपको लिख लेना, जो हम लोगों ने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़े, तो ये बाकी इतने चार्जेज होंगे, तो ये चीज़ें यहाँ से कंप्लीट होंगी। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें। थैंक यू।